सभी प्यारे दोस्तों को अनुसर का नमस्कार। आपका बिहार स्टेट का एग्जामिनेशन और बिहार स्टेट के एग्जामिनेशन की जो आंसर की आई है उसमें कुछ स्टूडेंट के क्वेश्चंस जो है वो इस कारण बस गलत हो गए कि उन्होंने उसमें सही ऑप्शन को चूज नहीं कर पाया। मतलब आंसर जो था वो इसलिए सही सेलेक्ट नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने यानी कि आयोग ने ही बाई मिसप्रिंटिंग कह सकते हो या सही से प्रिंटिंग की गलती की वजह से, जैसे कहीं पर फोर्स की जगह पर फोकस वर्ड प्रिंट हो गया है। स्कैंडियम को सिलेक्ट करना था कि ये इसका आयनाइजेशन फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा तो वो गलत प्रिंट हो गया। नहीं, सिलेक्शन क्वेश्चंस का कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर क्लेम किया जा सकता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि किन किन किताबों का, आज हमारी जो बात है मैंने वीडियो पहले डाली है कि कौन से क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन में डाउट हो, हमारा मोबाइल नंबर आपके पास में है 9473702711, इस पे आप संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप सिलेक्शन के, बिहार स्टेट के सिलेक्शन के दायरे में आप लोग आ जाए। तो कौन कौन सी किताबें हमें चूज करनी चाहिए, यानी कि अगर हम क्लेम करें तो क्या हमारा क्लेम वैलिड होगा, किन किताबों को मान्यता मिलेगी, किन किताबों पर ज्यादा ध्यान देगा आयोग, इन सब बातों पर आज हमारी छोटी सी चर्चा जरूर होगी। सबसे पहले, अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अपने डाउट को देना चाहते हैं, यानी क्वेश्चन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आपसे कहता हूं कि आप कुछ मत करिए, आप सत्य प्रकाश की बुक का प्रिंट लीजिए, सत्य प्रकाश जी की बुक का, डॉक्टर सत्य प्रकाश ठीक है जी की बुक का आप डालिए, 100% वैलिड होगा क्योंकि ये बुक ग्रेजुएशन बीएससी में ऑल ओवर इंडिया में चलती है। एमएससी के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं तो इस किताब का भी 100% वैलिडिटी मिलेगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। उसके साथ ही साथ आप जेडी ली की बुक भी यूज करिए, यानी कि इनकी किताबों की वैलिडिटी उन्हें देनी पड़ेगी। और अगर छोटा मोटा ऑप्शन है तो आप सीधा सीधा एनसीईआरटी उठा लीजिए और ऑप्शन, चाहे वो 11th की एनसीईआरटी हो, चाहे वो 12th क्लास की एनसीईआरटी हो, कोई भी एनसीईआरटी हो केमिस्ट्री की, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आप ऑब्जेक्शन दे सकते हो विद प्रूफ, यानी प्रूफ आपका उस किताब से होना चाहिए जो किताब एक स्टैंडर्ड पब्लिकेशन के थ्रू पब्लिश हुई हो, यानी कोई सिंपल टीचर की बात नहीं मानी जाएगी। एक बात आपको बता दूं, मैं कहूंगा तो हो सकता है मेरी बात वो ना माने, लेकिन अगर इन बुक्स की वैलिडिटी में वो चीज प्रिंट है तो उन्हें मानना पड़े। किसी ट्यूशन कोचिंग ट्यूटर की बात को वो नहीं मानेंगे। हाँ, अगर डिस्कशन करने का मौका आएगा तो हम आपके साथ में हैं, कहीं अलग नहीं है। तो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इन 3 किताबों में से किसी एक किताब को प्रेफरेंस दीजिए। अगर ऊपर वाली 2 किताबें नहीं मिले तो एनसीईआरटी को आप 100% वैलिडिटी दीजिएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चले आइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कहीं पर कोई रिएक्शन या नाम या आईयूपीएससी में कहीं भी गलत हो रहा है तो आप जे सिंह की किताब, डॉक्टर जगदम्बा सिंह की किताब को आप उठा लीजिए, उसका प्रिंट दे दीजिए। आईएल फिनार तो खैर आप ज्यादा वो हो जाएगी, कोई नहीं, मॉरिसन बॉयड को दे दीजिए, मॉरिसन बॉयड की आप किताब को भी आप दे सकते हैं। वैसे जेसिंग ही सफिशिएंट है, इतने में काम हो जाएगा आपका। और उसके बाद आप एक किताब वही एनसीईआरटी, यानी अगर इसमें दिया है एनसीईआरटी में 11th और 12th की एनसीईआरटी में तो वो 100% माना जाएगा। मैं अक्सर इन किताबों का नाम इसलिए, आईएल फिनार भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आईएल फिनार तक पहुंचने के लिए बिहार एस्टेट की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बिहार एस्टेट केवल एनसीईआरटी से ही काम चलेगा। दोनों में मैं तो कहूंगा कि आप एनसीईआरटी उठाइए, किसी दूसरी किताब के चक्कर में न फंसे। बेटर रहेगा कि आप एनसीईआरटी से उनको जवाब दे दें कि सर इसका आंसर ये होगा, प्लीज कंसीडर दिस वन इज रॉन्ग। एंड नेक्स्ट, अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करता हूं तो फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे अच्छी बुक अगर आपको ऑब्जेक्शन के लिए आती है तो पहले तो मैं एनसीईआरटी को फोकस तो करूंगा ही करूंगा। आपसे कहूंगा कि एनसीईआरटी में अगर ऑब्जेक्शन मिलता है 11th-12th की तो दे दीजिएगा, 9-10 से नहीं, 11-12 से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 11-12 के ही लेवल पर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, इस बात का ध्यान दी, परीक्षा दी है आपने
उसके बाद आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ केवल मैं एक ही किताब हमेशा बोलता हूं जिसका नाम है पुरी शर्मा एंड पठानिया। तो आप इन किताबों को यूज करें। गुरदीप राज की किताब भी अगर आपके पास में है तो गुरदीप राज की किताब भी आप यूज कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। और मैं अगर आपको सही सलाह दूंगा तो सही सलाह में तो मैं आपको एनसीईआरटी पर ही स्टार लगा करके दे रहा हूं, यानी बिहार एस्टेट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी में से ना हो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो अनुज सर ने आपके साथ डिस्कशन ना किया हो। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करूंगा और आपको राय भी दूंगा कि आप इन्हीं किताबों का फोटो खींच करके पेज नंबर के साथ में और कौन से ईयर की बुक है, कौन से ईयर की है, यानी कि उनको आसानी रहे कि ढूंढने में, मिलान करने में, तो ईयर डालिएगा जरूर। प्रिंट मतलब एडिशन किस ईयर का है तो यहां पर आपको एडिशन भी डालना पड़ेगा, पेज नंबर और देन चैप्टर या टॉपिक जो भी है, टॉपिक या चैप्टर कंटेंट से मिलान कर लीजिएगा। टॉपिक और चैप्टर जो है वो कंटेंट से मिलान जरूर कर लीजिएगा, यानी कंटेंट में पेज नंबर वही आना चाहिए। और कौन से पैराग्राफ में है, पैराग्राफ को भी आप इंडिकेट कर दीजिएगा, पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन जो भी है। तो अगर आपको इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है तो मैं आपको जरूर राय दूंगा कि आप इन किताबों में से किसी एक किताब का प्रयोग करें और साथ ही साथ आप क्या डालेंगे, टॉपिक या चैप्टर जो भी है, कंटेंट में से पेज नंबर मिलान कर लीजिएगा, किस एडिशन की बुक है, पेज नंबर क्या है, और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि बुक का नाम क्या है। बुक का नाम सबसे पहले आना चाहिए, बुक नेम जरूर आना चाहिए। और राइटर कौन है इसका, ये सब राइटर भी दीजिएगा, जिसका भी राइटर हो तो उन्हें इस क्वेश्चन को आपको क्लेम करने में आसानी मिल जाएगी, यानी कि सटीक जगह अगर आप पहुंचा देंगे ना तो फिर आपको भी दिक्कत नहीं, उन्हें भी दिक्कत नहीं। ऐसे आपने खाली पेज नंबर और एक फोटो काट के भेज दी, वैलिड नहीं होगा, नहीं मानेगा जब तक कि बुक का नाम नहीं दोगे, राइटर का नाम नहीं दोगे। पब्लिकेशन, बुक का मतलब यहां पर पब्लिकेशन से है, ध्यान दीजिएगा, पब्लिकेशन से है, किस बुक, किस राइटर की, किस पब्लिकेशन से किताब आप प्रिंट करके दे रहे हो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट और माने रखती है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे कि आप इस मैटर को ध्यान में रख करके क्लेम करिए अपने क्वेश्चंस के लिए और जरूर बिहार स्टेट में अपनी क्वालिफिकेशन को बिल्कुल पक्का कर दीजिए। और दूसरी चीज आपको और बताऊं, अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो और हमारे चैनल से आपको मदद मिली है तो निश्चित आप बीपीएससी क्वालिफाई करेंगे। लास्ट के कुछ इयर्स में लोगों ने बीपीएससी क्वालिफाई करके एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का नाम ऊंचा किया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू जरूर बीपीएससी में सिलेक्शन लेंगे, जैसा कि और हमारे भाई बहनों ने सिलेक्शन लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म आपको जरूर बीपीएससी में सेलेक्ट कराएगा, चाहे यूपी पीजीटी का एग्जामिनेशन होने वाला हो, चाहे बिहार का होने वाला हो, नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, कोई भी एग्जाम, DSSS सभी में लगभग हमारे बच्चे जा ही रहे हैं, यानी कि केबी में भी सिलेक्शन है, नवोदय में भी सिलेक्शन हुआ है, यूपी पीजीटी में भी सिलेक्शन हुए, जीआईसी में सिलेक्शन हुए हैं। आपके बिहार और झारखंड में तो इनके कम से कम 10 गुना ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको बीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए बिहार में झंडा आप जरूर गाड़ेंगे, क्योंकि हमारे लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस बिहार स्टेट में आपको देखने को मिले। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बीपीएससी में भी फिर आपको मदद जरूर मिलेगी। तो ये वीडियो दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, क्योंकि यहां पर मैंने जिन किताबों का जिक्र किया है ये किताब वैलिड बुक्स हैं और इन पर किया गया क्लेम आपको नंबर दिलाएगा, इन किताबों से किया गया क्लेम आपको नंबर दिलाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। और अनुज सर आपके साथ में, अगर किसी क्वेश्चन पर डाउट है तो वीडियो दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बिहार में सबके पास पहुंच जानी चाहिए कि किन किताबों के क्वेश्चंस वैलिड होंगे, ये किताबें 100% आपकी मदद करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप बीपीएससी भी क्वालिफाई करें। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने PGT-TGT एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।